ये अतीत नहीं है जो विश्वास तोड़ता है, ये इसके बारे में जानने वाला आखिरी मौका है। राहुल पारदर्शी दिखे। 34 साल की उम्र में उन्होंने आईटी परामर्श में अपने करियर, गाजियाबाद में अपने करीबी परिवार और भविष्य के लिए अपनी योजनाओं के बारे में खुलकर बात की। जब वो पारिवारिक मित्रों के माध्यम से 30 वर्षीय नीतू से मिले तो उनकी अनुकूलता सहज महसूस हुई। किताबों से लेकर जीवन दर्शन तक बातचीत आसानी से होती रही। विश्वास स्वाभाविक रूप से आया, जो पूरी ईमानदारी जैसा प्रतीत होता था। शादी की योजना जल्दी से शुरू हो गई। स्थानों का चयन किया गया, तारीखों पर चर्चा की गई, मेहमानों की सूची तैयार की गई। नीतू को सुरक्षित महसूस हुआ। उसे विश्वास था कि वो उस आदमी को जानती है जिससे उसकी शादी होने वाली है। तभी उसे सच्चाई का पता चला, संयोग से। एक दूर के रिश्तेदार ने एक पारिवारिक समारोह में राहुल की पिछली सगाई का जिक्र यूं ही कर दिया, ये मानते हुए कि नीतू को पहले से ही पता था। ये टिप्पणी भावुक कर देने वाली थी, उसके अलावा बाकी सभी के लिए महत्वहीन थी। वो नहीं जानती थी, राहुल ने कभी इसका जिक्र नहीं किया था। जब उस रात नीतू ने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए उससे पूछा तो राहुल झिझक गया। विराम बहुत देर तक चला, तब उन्होंने इसे स्वीकार किया। हाँ, 2 साल पहले सगाई हुई थी। जब महिला का परिवार विदेश में स्थानांतरित हो गया तो ये अचानक समाप्त हो गया। नहीं, उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया था, क्योंकि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा हुआ। नीतू अतीत को लेकर नाराज नहीं थी। टूटी हुई सगाई तो होती ही रहती है। वो जानबूझकर की गई चूक से हिल गई थी। उन्होंने हर चीज पर चर्चा की, या ऐसा उसने सोचा। पूर्व संबंध, पारिवारिक झगड़े, करियर संबंधी संघर्ष। फिर भी इस महत्वपूर्ण अध्याय को सावधानीपूर्वक संपादित किया गया था। इतनी महत्वपूर्ण बात क्यों छिपाई जाए? उसने चोट पर भ्रम फैलाते हुए पूछा। राहुल ने बचाव करते हुए कहा, मैं इसे छिपा नहीं रहा था। यह खत्म हो चुका था। मैं आगे बढ़ गया। जो चीज काम नहीं आई उसे सामने लाने का कोई कारण नहीं था। लेकिन नीतू को वो तर्क खतरे की घंटी जैसा लगा। उन्होंने और क्या समझा था जो अप्रासंगिक था और इसलिए उल्लेख करने लायक नहीं था? उन्होंने निजता और गोपनीयता के बीच की रेखा कहां खींची? राहुल ने जोर दिया कि यह अप्रासंगिक इतिहास है, कुछ जिससे उनके भविष्य पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तब नीतू को एहसास हुआ कि वो ईमानदारी को मौलिक रूप से अलग तरह से देखते हैं। उनके लिए ईमानदारी का मतलब पूछे जाने पर झूठ नहीं बोलना था। उनके लिए इसका मतलब स्वैच्छिक जानकारी थी जो असुविधाजनक होने पर भी मायने रखती थी। विश्वास पूर्णता के बारे में नहीं है, खुलासे के बारे में है। उसने समारोह से कुछ हफ्ते पहले चुपचाप शादी रद्द कर दी। परिवार सदमे में था, सब कुछ ठीक लग रहा था। राहुल अचंभित महसूस कर रहे थे और जोर दे रहे थे कि वो किसी निरर्थक बात पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर रही हैं। लेकिन ये बात नीतू के लिए बेमतलब नहीं थी। वर्षों बाद किसी ने पूछा कि क्या उसे अपने निर्णय पर पछतावा हुआ? उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैंने सीखा कि चूक अब भी धोखा है। मैंने सीखा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता का वास्तव में मतलब है, मैंने आपके लिए वो तय कर लिया है जो आपको जानना आवश्यक था। और मैंने सीखा कि यदि कोई अपने अतीत को आपके साथ साझा करने से पहले उसे संपादित करता है तो आपको हमेशा आश्चर्य होगा कि उन्होंने और क्या छोड़ा है। कुछ रहस्य रिश्ते इस वजह से बर्बाद नहीं होते कि वो क्या है, बल्कि इस वजह से खराब होते हैं कि वे कब और किसके द्वारा उजागर हुए। नीतू को एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो ये समझे कि पारदर्शिता पूर्णता के बारे में नहीं है, विश्वास के बारे में है।